हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बेटा मैं बात करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू सितंबर 26 को लेके हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। एंड मैं स्पेसिफिकली जो बातचीत करूंगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एडवांस अकाउंटिंग। हाउएवर देयर विल बी मेनी थिंग्स जो आप लोगों के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मदद करने वाली है। तो वीडियो को बेटा अंत तक सुनेगा, बहुत सारे आप लोगों के लिए टेकअवेज मिलने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा ताकि आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन जो बढ़िया तरीके से कर सके और हम सितंबर 26 के एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पास में क्लियर कर सके। ठीक है ना। तो आ रही मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को जरा हम लोग। तो बेटा जैसे ही मैं आप लोगों के यहाँ पे देखता हूँ, हमारे लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट बचे हैं 3 महीने। देखिए अगर हम देखें अभी भी आपके पास मई के अंदर में 1 वीक बचा है, 3 महीने पूरे हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की जो क्लासेस जो है वो अभी तक चल रही है। मेनी सब्जेक्ट्स आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, काफी सब्जेक्ट्स आप लोगों के कंप्लीशन फेज में। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे आपके, मान लीजिए फर्स्ट वीक तक आपके पास, सेकंड वीक तक, थोड़े तक जून तक जा सकते हैं। ठीक है ना। बट मोर लेस मैं बोलूंगा आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीशन फेज में है। ठीक है। नाउ हमारे लिए सबसे पहले आते हैं सिलेबस की कंप्लीशन होना। अब देखिए मैं एक चीज को लेकर चलता हूं। एक चीज है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनमें थोड़ा बहुत बैकलॉग्स है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आप लोगों को, जिन भी बच्चों का थोड़ा बहुत बैकलॉग्स है ना, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, उन्हें क्या कोशिश करनी है अपने पास में बेटा रिवीजन, जैसे सिलेबस खत्म होगा रिवीजन चालू कर देना। और जो पेंडिंग लेक्चर्स है वो साथ साथ कंप्लीट कर देना। अगर वो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स के, बहुत ज्यादा आपके पास कंटेंट पेंडिंग पड़ा है तो ऑब्वियसली हमें पहले सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड अभी के लिए माइंडसेट ये लेके चलेंगे, अगर हमारा स्टार्टिंग से दोनों ग्रुप्स का था, हम तैयारी भी दोनों ग्रुप्स की करते आ रहे, तो अभी हम दोनों ग्रुप्स को ही लेके चलेंगे। अभी मन में बिल्कुल भी विचार नहीं लाना कि सर हम सिंगल ग्रुप पे आएंगे। ठीक है ना। बिकॉज ये लास्ट के 3 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके माइंडसेट का होने वाला है। ठीक है ना। तो सिलेबस हमें कंप्लीशन जो है वो हमारे पास में होने वाला है। कुछ बच्चों का होगा, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास अगर 2.5 से पौने 3 महीने भी अच्छे मिल जाते हैं ना, हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। ना ये मैं सारी बातें आप लोगों के साथ डिटेल में करने वाला हूं। कितनी रिवीजन होनी चाहिए, कैसे करेंगे, कवरेज में क्या क्या आएगा, प्लानर कैसे बनाएंगे, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें भी यहाँ लेके आया। तो बेटा मैं मानता हूं आप लोगों को क्या करना है, 2 बढ़िया तरीके की रिवीजन आपको करनी ही करनी है कंप्लीट। 2 बढ़िया रिवीजन हमारी होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट से मैं बोलता हूं अगर 3 रिवीजन हो जाए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जब ग्रुप 1 की क्लासेस आपकी काफी हद तक कंप्लीट हो गई थी और उन्हें टाइम मिल गया, तो उन्होंने कुछ रिवीजन हो सकता है स्टार्ट कर दियो, जिसका उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा। भाई अगर नहीं भी की थी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम अब भी रिवीजन चालू करेंगे तो हमारी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। ठीक है ना। 2 रिवीजन हमें रखना है कि अगर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 2 रिवीजन, वरना आपके पास में अगर एक ग्रुप दे रहे हैं फिर 3 रिवीजन हमें टारगेट करनी चाहिए। ठीक है ना। कवरेज के अंदर में हमेशा बोला जाता है, इट इज नथिंग न्यू बात, कि हमें क्या करना है, हमें साइंस से रिलेटेड जितनी चीजें वो सारी कवर होनी चाहिए। वैसे आप कहीं भी किसी भी टीचर से अपने पास पढ़ते हैं तो आप क्या सही मान के चलो यार, हमारे लिए जरूरी है कि वहां पे वो कवरेज पहले से होती है। बट हमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीजें पेंडिंग चीजें होती है ना उसे करना होता है। तो हमारे लिए क्या, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, केस सिनेरियो, से सारी चीजें कवर होनी चाहिए। दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो आपको देखना होता है टीचर के नोट्स में कहां तक कवर्ड है, उसके बाद वालों का क्या सीन है, वो जो वीडियोस वगैरह वो अवेलेबल है कि नहीं है, हमारे पास वो पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल है कि, हमें वो चीजों को भी अपने पास करना होता है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मदद करने वाली है, वो आप प्लीज फॉलो करिएगा, दैट इज चार्ट ऑफ सोर्सेज। एंड ये मैंने जैसे आपको एडवांस अकाउंट का बनाना, वैसे आप बाकी सब्जेक्ट का भी जरूर बनाना। लाइक आप क्या करो, जैसे भी आपके सब्जेक्ट के अंदर एलोकेशन है, जैसे जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता है यार मैं असाइनमेंट क्वेश्चन रखता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन रखता हूँ, और फिर आपके पास जो है मान लीजिए आरटीपी मई 26 है, आरटीपी सितंबर 26 अभी आएगा, पीवाईक्यू मई 26 आएगा, तो हम पता रहेगा। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर ना करते जाएंगे। तो देखो इन सारी चीजों के आगे आपका मान लीजिए टिक लगता जाएगा, पर भी ये चीजें आपकी पेंडिंग होगी, तो आपको पता रहेगा यार मेरा किस चैप्टर का क्या चीज हो चुकी है, क्या चीज नहीं हुई। तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। आप जितना चीज को सिस्टमेटिक करेंगे ना, उतना आपके लिए बेटा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप मेमोरी में सारी चीजें याद नहीं रख सकते, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की कौन सी चीज पेंडिंग है, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, नहीं हुआ, क्या पेंडिंग है, तो दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि आप उसका प्रॉपरली अपने पास चार्ट ऑफ सोर्सेज बना लीजिए। ठीक है। देन जब आप रिवीजन करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए वैसे एक पूरा प्लान भी बनाया है, मैं अभी वो प्लान भी आपको दिखाता हूँ। तो बेटा वहां पर मैं आपके लिए क्या है, एडवांस अकाउंटिंग है, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिनके ऑब्वियसली एक हाई वेटेज है, उनसे क्वेश्चन आता है और उनमें समय भी लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अमेलगमेशन है, कंसोलिडेशन है, ब्रांच थोड़ा ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर, उसमें से 6 नंबर का ही क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में आता है। ठीक है ना। सो हमें इन चैप्टर्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। वैसे मैं आपको बोलूंगा हमारे लिए सारा सिलेबस 100% इंपॉर्टेंट है। अभी से माइंड में ये नहीं बिठाना कि हमने कोई चैप्टर छोड़ने हैं, अभी से माइंड में बिल्कुल ये नहीं बिठाना। अभी ये टारगेट होना चाहिए कि हम अपने पास सारा सिलेबस करेंगे।
ना हो पाए, कोई परेशान दिक्कत हो जाए, हेल्थ इश्यूज हो जाए, कोई बात है हमारा सिलेबस छूट जाए, तो हम लास्ट में जाके सोचते हैं यार अच्छा कोई सिलेबस चैप्टर अगर छोड़ने की बारी हो तो कौन से छोड़े। अभी के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है, कोई सिलेक्टिव कवरेज नहीं करनी। ये मैं पॉइंट आप लोगों को पहले ही बताता हूँ, मतलब बिफोर में आगे बढ़ूँ तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमें डिटेल्ड कवरेज करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव करनी है, प्रोफेशनल एग्जाम है, समय बहुत है, आपको ये मेंटेन इंश्योर करना है हर सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है ना। जब आप तैयारी करेंगे बेटा तो आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट जैसे भी है, जो आपका जिस चैप्टर का जो सा कॉन्सेप्ट, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो फर्स्ट रिवीजन में ही कर सकते हैं, अगले रिवीजन में ना समय कम होता है, कंटेंट तो ऑलमोस्ट उतना ही है, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस ऑडिट अप्रोच में कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, स्पेशली जो एलडीआर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको मैंने पूरे का पूरा ट्रैकर में सारे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। हाँ, किसी को लगता है उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है मार्क करने, वो कर सकता है, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को लिस्ट वगैरह सब दे रखी है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आप और क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है नेक्स्ट रिवीजन के लिए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़े होते, मान लीजिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अपने एंड से अपने पास मार्किंग करते चले, ठीक है ना। बट जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए उनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑब्वियसली है, तो आप उन क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करिए हाथ से सॉल्व करने हैं। सर हमें ना रिकॉलिंग में दिक्कत आती है, सर हमें ना जब पढ़ने बैठेंगे हमें अगर नहीं समझ आ रहा होगा, नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, तो बेटा उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैं हमेशा बोलूंगा रिवीजन फेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडी है। आप जितना टाइम सेल्फ स्टडी पे लगाएंगे ना उतना बेटर होगा, उतना बेस्ट होगा। काफी बच्चे सिर्फ वीडियोस पे ध्यान देते हैं, बेटा नहीं, वीडियो वगैरह पे आप तब जाइए अगर आपके पास में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, ठीक है ना, तो आप वीडियो देखिए। आपका रेगुलर बैच की वीडियोस का एक्सेस होता है, किसी पॉइंट को समझना है तो रेगुलर बैच की वीडियोस पे चले जाओ, आप देखने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट को, ट्रैकर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अदरवाइज पूरा चैप्टर समझने का दिक्कत आ रही है, रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, तो आप रिवीजन वीडियोस रेफर करिए, पर कब करिए, अगर आपको डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आ रही है। बट ये नहीं है हर चैप्टर के आप सारी वीडियो देखिए, मेरी रिकमेंडेशन देखिए, मेरे को तो क्या प्रॉब्लम है देखने से, आप देखो बट आपको बेनिफिट कब मिलेगा, व्हेन आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, आप खुद दिमाग लगाओगे, आप खुद सॉल्विंग करोगे क्वेश्चंस की, सो दैट इज मस्ट, ठीक है ना। तो वो हमेशा अपने पास प्रायोरिटी रखना। वीडियोस देखना इज नॉट द ओनली रिकोर्स, ओनली सॉल्यूशन फॉर योर क्लियरेंस ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो अपनी प्रैक्टिस, अपने आप क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। देन आप हैंड रिटन नोट्स का बेटा अपने पास में फायदा उठाइए, जो भी स्पेशली एएस के मैंने आपको दे रखे हैं, बिकॉज उसको बेस लेके चलेंगे, बार बार उसी से मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपको पेपर वाले दिन दिक्कत नहीं आएगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे दिमाग में देखो, एडवांस अकाउंटिंग में तो आप चलो 5 दिन भी लगा लोगे, मैं आपको 5 डे का प्लानर भी पूरा दे दूंगा, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर पेपर है, मैं आपको 5 दिन का प्लानर दे दूंगा, पर बाकी पेपर में 1.5 दिन ही मिलता है। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए हर सब्जेक्ट में कि यार वो यार 1.5-2 दिन के मेरे दिमाग में होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। एडवांस अकाउंटिंग में तो फिर भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस रख सकते हो अपनी सब्सिक्वेंट रिवीजन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो भी जाएगा, पर बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होता। तो हमारे दिमाग में लास्ट के 1.5 डेज 2 डेज की स्ट्रेटेजी दिमाग में चलती रहनी चाहिए कि मैं अपने उस सिलेबस को कम कैसे करूं, करेक्ट कैसे करूं, डुप्लीकेसी कैसे हटाऊं, बिकॉज वो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। बोला ना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एंड से मार्क करते चले अगर आपको कोई और लग रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है ना। देन एक मिस्टेक रजिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्वेश्चंस करेंगे, होगा आपसे गलती होगी, गलती तो होगी, गलती होना संभाविक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलती मेरे से भी होती थी, हर बच्चे से होती है जब वो अपनी तैयारी कर रहा होता है बेटा। पर क्या होता है, गलती को मार्क कर लीजिए या उसको एक सेपरेट रजिस्टर में नोट डाउन कर दीजिए कि मेरे इस चैप्टर में ना ये गलतियां होती है, ये पॉइंट्स है जहां मेरे को दिक्कत आती है, ताकि जब आप अगली रिवीजन में देखेंगे पेपर वाले दिन तो आपको पता रहेगा और आप दिमाग में रहेगा, कॉन्शियसनेस आपके पास इस चीज को लेके होंगे, पता होगा यहां मेरी गलती होती है तो पेपर में जाके नहीं होगी, समझ रहे हो। तो वो मार्क भी कर लीजिए, उसे एक अलग रजिस्टर में लिख लीजिए, आपको मदद मिलेगी इसकी कि जिन जिन पॉइंट्स में आप अपने पास गलती होती है। और गलती होने से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, मैंने जैसे बोला होना संभाविक है बेटा, कोई घबराने की बात नहीं उस चीज से, वो होगी कोई दिक्कत की बात नहीं, पर हमें अभी सीखना है, हमें अभी सीखना है। आपको बोलूं सबसे टफ चैलेंज इस समय क्या है, क्लासेस जब तक चल रही होती है ना, आप रूटीन में होते हो, बिकॉज आपको पता है इस दिन ये क्लास है, इस दिन ये क्लास है, आपको पता है 2-2 घंटे कितनी क्लास है, 3 क्लासेस 4 क्लास, आप मैनेज करते हो, आपको शेड्यूल आपके पास है, आपको बस वही फॉलो करना है। बट अब आपको अपना शेड्यूल बनाना है और आपको उसे इंप्लीमेंट फॉलो करना है। नाउ दैट इज द टफ फेज एंड आई, मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने पास में अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलते ना बेटा, तो आप ये 3 महीने बढ़िया तरीके से अपने पास करेंगे और ताकि हम सितंबर के एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे सबसे पहले आता है बेटा आपके लिए प्रॉपर टाइम टेबल। अगर आप अपने पास हे वाइड चलेंगे बेटा कोई फायदा नहीं है, आपका जो है प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज, चैप्टर वाइज होना चाहिए। इस चैप्टर को मैं इतने दिन एलोकेट कर रहा हूं, इसको इतने दिन, जब तक वो पीस ऑफ पेपर पे आपको यही नहीं दिखेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है, तब तक मैं अदरवाइज कैसे कंप्लीट कर लूंगा। तो आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब मैंने आप लोगों के लिए जैसे क्या किया, एडवांस अकाउंटिंग का बेटा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने ना पूरा आपका 9 डे का प्लानर बनाया, 9 डे मानते हुए क्या पूरा दिन एडवांस अकाउंट पढ़ रहे,
मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, दिन में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन आपको कितने सही लगते हैं। मैं जनरली बोलता हूँ आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट रखिए, तो अकॉर्डिंगली आपके डेज बढ़ जाएंगे। ये 9 डे का प्लानर ऐसे कि आप पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आप अगर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट रख रहे तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का बन जाएगा प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस सबसे ज्यादा है, एडवांस अकाउंटिंग, एक टैक्सेशन का, तो इनमें समय भी लगेगा, समय भी लगेगा। तो मैंने 9 डे का प्लान बनाया, ठीक है ना। 11 आवर्स को रखते हुए आप अपने पास में, हमें कोशिश करनी है 10 से 12 घंटे की हमने इफेक्टिव स्टडी लेके आनी है। इफेक्टिव मतलब क्वालिटी स्टडी लेके आनी है, किताब खोले रहने की बात नहीं, इफेक्टिव स्टडी। तो ये आपका प्लान बनाया हुआ है, जिसको आप फॉलो करते हो तो आपका पूरा सिलेबस बेटा मैंने हिसाब से 9 डेज में आपका बना दिया, ठीक है ना। सर प्लानर कहाँ मिलेगा, बहुत सारी चीजें अभी आपको बताता हूँ कहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को मिलनी है, तो घबराओ मत, ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल अपने पास, प्रॉपर अपना प्लान बनाना है, जो भी हर सब्जेक्ट का है। कोशिश करिए आप एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ये फॉलो करना चाहते हैं, आप ये फॉलो कर लीजिए, मैंने आपको दिखाया, वरना आप अपना प्लान बना लीजिए। बट वो टाइम टेबल प्लान आपको बनाना है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, फर्स्ट रिवीजन का बनाना है, फिर सब्सिक्वेंटली सेकंड रिवीजन का होना चाहिए। देन द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बोला, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बेटा अगर आप 10 घंटे से 12 घंटे बढ़िया क्वालिटी के पढ़ रहे हैं ना, दैट इज बेटर देन कि आप सिर्फ 15 घंटे 14 घंटे किताब खोल के बैठे, उसका कोई फायदा नहीं। बट आप अगर 10-12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी दे रहे ना, दैट इज आपके पास में बहुत बढ़िया है। तो हमें कितने घंटे किताब खोल के बैठे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपने इफेक्टिव स्टडी कितने लेके आए, जब आपके दिमाग में चीजें जा रही है, आपका दिमाग फ्रेश है, आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। देन इज टेस्ट जरूर देने, इवेल्युएट करने के लिए। देखिए अभी जब फर्स्ट डिवीजन में करते हैं ना, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दे पाते, वो सब टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट या 3 चैप्टर 5 चैप्टर ऐसे वाले जो टेस्ट है ना, वो आपने टेस्ट देने होते हैं, ठीक है ना। तो वो वाले आप टेस्ट दीजिए जो कुछ सिलेबस के पार्ट सिलेबस के टाइप होते हैं। जब आप सेकंड डिवीजन में आएंगे ना, तो सेकंड डिवीजन में आप मान लीजिए अपने पास पूरा दिन लगा रहे, पूरे 2 दिन 3 दिन आपने एक सब्जेक्ट को लगाए, फिर आप फुल सिलेबस टेस्ट देना, जो आईसीए का मॉक टेस्ट तब देना। मैं अभी इसलिए बोलूंगा कि आपको वो तब देने फुल सिलेबस। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप फुल सिलेबस टेस्ट ये भी नहीं हो सकता, मैं बोलूंगा आपने 1.5 महीना पूरा एडवांस अकाउंट पढ़ा और बाकी सब पढ़े आप 1.5 महीने के बाद दो, रिकॉलिंग नहीं रहेगी ना यार। अभी तो आप जितना पढ़ा मान लो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा के उसका टेस्ट दे दिया, फिर 1-2 हफ्ते के अंदर जो चैप्टर्स हुए उसका टेस्ट दे दिया, ऐसे करने हैं। मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स के मिला के ऊपर टेस्ट देने हैं, उसी से आपको अपनी गलती का पता चलेगा। देन प्रॉपर स्लीप एंड डाइट। देखिए अभी क्या समर सीजन चल रहा है मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो इस समय ना डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखिए क्योंकि होता है क्या, पढ़ने का मन नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। क्योंकि अगर तबियत खराब हुई ना, आपका सारा प्लान हिल जाएगा। तो अगले 3-4 महीने ना आपकी तबियत नहीं खराब हो सकती। मतलब कोशिश रखनी है हमें कि अपने पास में नींद पूरी हो हमारी 7 आवर्स के एक ऑप्टिमल, हाँ किसी के 6.5 घंटे, किसी के 7.5 घंटे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे, बट लीस्ट 7 आवर्स का मान के लिए आप नींद रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज आपकी जो डाइट है, ठीक है ना, आप अपने पास में जो वाटर इनटेक वगैरह बेटा वो प्लीज अच्छा सफिशिएंट रखिए। मैं ये बोलूंगा अपने पास जो डाइट स्लीप ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्थ प्राइमरी है, हेल्थ प्राइमरी है। देन इज एजुकेट ब्रेक्स, बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। मान लीजिए आपने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया, आप कोई बच्चे होते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कोई बच्चे होते हैं लेट नाइट अपने पास पढ़ना पसंद करते हैं। आप मान लीजिए जो भी शिफ्ट रख रहे हैं बिफोर अ सब्सटेंशियल ब्रेक, मान लीजिए आपने 1 घंटे की ब्रेक रखी पर उससे पहले 4 घंटे का स्लॉट रखा, मैं बोलूंगा 4 घंटे को भी अपने पास 2 हिस्सों में तोड़ दो। तो अपने पास क्या करो, 1.5 से 2 घंटे बाद 10 मिनट की ब्रेक ली, फिर 1.5-2 घंटे बाद 10 मिनट की ब्रेक ली, फिर उसके बाद चाहे एक बड़ी ब्रेक ले ली आधे 1 घंटे की, तो वो करना है। और उस ब्रेक में प्लीज कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम मत करें, मतलब अवॉइड करना है। क्योंकि बीच में आप कई बार क्या होता है, अपना पढ़ाई के समय भी आपके पास में पूरा स्ट्रेस है आपके आईज पे, ठीक है ना, फिर आप कई बार वीडियोस भी देख रहे हो उसकी वजह से भी आपके आईज में अपने पास स्ट्रेस पड़ रहा है, तो अब उस समय भी अगर अपना मोबाइल वगैरह ही अपने पास ज्यादा देखेंगे तो बेटा फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए कोशिश करनी है, उस समय क्या हो गया, वॉक कर लिया, लाइट म्यूजिक सुन लिया अपने पास में, तो वो चीजें अपने पास करेंगे, दैट इज मच बेटर जो है, मच बेटर जो है, ठीक है ना। तो ब्रेक लेना जरूरी है, घर वालों से बातचीत कर ली, ठीक है ना, तो वो करिए। तो अपना स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है ना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट यार, देखो हमें पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। दिल्ली मेनी पीपल विल से यार बहुत टफ है, मुश्किल है, हो नहीं सकता, ये है वो है, पर बेटा मैं एक ही बात जानता हूँ, चाहे जो मर्जी हो, फिर भी बच्चे बहुत सारे हमारे देश में पास होती है ना, रिजल्ट लाती है ना, मेहनत कर रही है ना, तो यानी कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बच्चा नहीं कर पा रहा। अगर हम मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रिजल्ट आएगा बढ़िया ना। वो चीज आती है कि जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं, कि जो जो चीजें ऐसा स्टूडेंट हमें करनी चाहिए क्या वो हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपका एफर्ट कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी यार, ठीक है ना। लॉट मेनी पीपल, बच्चे इतने सारे अपने पास में इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर हर बच्चा उस लेवल की नहीं कर रहा। हमें अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है, हमें अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है, और आपको पॉसिबल नहीं, यस हम क्लियर कर लेंगे।
और होगा भी क्लियर अगर आप पूरी मेहनत करेंगे ईमानदारी से, अगले 3 महीने एडी चोटी का जोर लगा देंगे। और जो आपके एग्जाम चलने 15-20 दिन, तो ऑलमोस्ट मैं मान लूं 3.5-4 महीने का एफर्ट है आपका बेटा। तो ये पूरा अपने पास में जोर लगाना है हमने, और हमने सितंबर 26 क्लियर करना है। बट मेरे को आपसे इस समय एक ही प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से, जो आप कमेंट में मुझे जरूर लिखेंगे कि सर हम अपना अगले 3 महीने पूरा एडी चोटी का जोर लगा देंगे, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। देखो हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है बेटा, पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, हम पास होंगे नहीं होंगे, वो बात की बात है, उसको नहीं सोचना। अभी हमारे हाथों में क्या है, ये 3-4 महीने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। तो आपको अपने पास में यही कोशिश करनी है कि हम इस 3-4 महीने में, हम कल को कोई ये ना कहे कि हमने मेहनत नहीं करी। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेहनत नहीं, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, मेहनत हमने जो हमारे हाथ में ना वो करेंगे, दैट इज मेहनत करना। तो हमने पूरी मेहनत करेंगे। देन बेटा आप लोगों के साथ में एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। इसी वीडियो के नीचे ना बेटा आपको एक लिंक मिलेगा, एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को लेके ऑल रिसोर्सेज लिंक, एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको वहां पर भी एक्चुअली 2 लिंक्स लिखेंगे, आप इस लिंक को अपने पास में क्लिक करना। दिस इज अ ड्राइव लिंक, जहां पे मैंने आपके लिए एडवांस अकाउंटिंग को लेके जितना रेलिवेंट कंटेंट है ना आप लोगों के लिए बहुत डाला हुआ है। दैट इज PwC इंटर एडवांस अकाउंटिंग वन शॉट सुपर रिवीजन ड्राइविंग। आप इसमें जाएंगे ना, आपके पास जो वीडियो लिंक्स के आपको एक गूगल शीट मिलेगी। इस शीट के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स है ना उन सब के, एक्चुअली तो मेरी 4 वीडियोस थी, रिवीजन वीडियोस, जिसके अंदर सारा कंटेंट था, मैंने उसी को ना चैप्टर वाइज आपके लिए तोड़ दिया है। तो इस शीट के अंदर आप जाएंगे ना, आप क्लिक करेंगे ना, सीधा उस चैप्टर पे अपने आप पहुंच जाएंगे जिस चैप्टर को अपने रिवाइज करना है। जितने हमारे 30+ टॉपिक्स है, तो आपके सारे चैप्टर्स के मैंने यहाँ पे तोड़ के अपने पास लिंक डाले गए। तो उससे आप अपने पास जैसे क्लिक किया उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। तो आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये मैंने कब बोला है, अगर आपको दिक्कत आएगी तो आपने रिवीजन वीडियो देखनी है, वरना हमेशा सेल्फ स्टडी पहले, और उसके बाद भी सेल्फ स्टडी करनी है, खुद की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी ये जो इसमें आपके पास में चैप्टर वाइज तो ही, साथ में जितनी आरटीवी वीडियोस है, पीवाई की वीडियोस है, वो सब मैंने आप लोगों की यहाँ पे डाली हुई है, सब डाली हुई है। इवन केस स्टडी की वीडियो है वो भी सब डाली हुई है, ठीक है ना। और इनके जो नोट्स है वो भी नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, विद एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। प्लानर भी मैंने आप लोगों का जो अभी दिखाया ना, एक 9 डे प्लानर और एक 6 डे प्लानर। 9 डे प्लानर अभी आपका यूज होगा, 6 डे प्लानर आपका सेकंड डिवीजन में यूज होगा। तो वो मैंने प्लानर भी आप लोगों का यहाँ पे डाला हुआ है इस प्लानर के अंदर में, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आरटी, पीवाईक्यूज और केस सिनेरियोस की भी आपकी जो फाइल्स है वो भी मैंने सारी डाली हुई है, ताकि आपको ना एक जगह पे सारा कुछ अवेलेबल हो, आपको कहीं पे भी कुछ परेशानी ना हो। साथ में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिलेगा, जिसके अंदर वैसे वो वीडियोस भी सारी की सारी अवेलेबल है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे नहीं तो वीडियो लिंक्स वाली शीट में आपके लिंक्स तो है वीडियोस के, आप उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं फॉर योर एडवांस अकाउंटिंग प्रिपरेशन। बस मैं यही बोलूंगा बेटा, देयर विल बी मेनी डेज, कई बार लगता है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर होगा कि नहीं होगा, प्लीज उसको अपने मन से हटा के अपनी मेहनत पे लगाना, बिकॉज अगर हम मेहनत करेंगे ना हमें रिवॉर्ड पक्का मिलेगा। एंड जस्ट मैं ये बोलूंगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत करते रहे, बिकॉज जितना आप एफर्ट आप डालेंगे ना बेटा, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, उसका आपको रिवॉर्ड, उसका वर्थ आप लोगों को जरूर मिलेगी बाद में, ठीक है ना। तो अपने ऊपर विश्वास रखो और मुझे नीचे प्रॉमिस करना है कि यस सर, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे अगले 3 महीने। एंड साथ के साथ अगर आप लोगों को कोई भी और चीज़ की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि वो मेरे एंड से चाहिए, आपका कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में अपने पास लिख दीजिएगा। आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट चीज़ होगी वो आप लोगों को बेटा ज़रूर हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आप अपने पास ध्यान रखिए और अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। हमारी तो बेटा बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ में, हमेशा हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ऑलवेज देयर, ठीक है ना। सो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।